ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोगों ने बात कर ली है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म के जो साइन और कोसाइन, मतलब फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एंड फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं, और हम लोगों ने जो इसके पहले पढ़े हैं उसका थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके बाद इसका एप्लीकेशन और समथिंग हम लोगों ने इसको, यहाँ पर आई बटन आपको दिख रही होंगी, आई बटन में क्लिक करोगे तो आपको इसकी जो पुरानी 3 वीडियोज़ है वो मिल जाएंगी, और अगर आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जितने भी इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो सब मिल जाएंगी। फिर हम लोगों ने बात किया एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताए, बेसिक और पूरा स्टैंडर्ड और उसके क्वेश्चंस। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया इसके बाद फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म में हमने भी बात किया और इसके क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस किए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने हैशटैग क्वेश्चंस की भी सीरीज़ को चलाए। तो लेकिन आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूरियर साइन एंड फ्यूरियर कोसाइन फॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होंगे कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इज़ रिलेटेड टू दिस टर्म। अगर ये आपको आता है अच्छे से और ये आप लोगों ने पढ़ लिए है तो ये जो टॉपिक है इसमें आपको कुछ भी डरने या घबराने या सोचने वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आप लोग को ये पहले टॉपिक्स पढ़ना होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, इट्स कॉल्ड स्टडी वाला। आप लोग ट्विटर पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड एज स्टडी वाला। आप लोग हमको फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप के डाउट के लिए, 7038359316। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये हम लोग इसको अल्टरनेट इसीलिए पढ़ेंगे कि ये बिल्कुल रिलेटेड है, एकदम सेम टॉपिक है। मतलब साइन ट्रांसफॉर्म में आपको कुछ तो भी साइन का टर्म दिखेगा, और कोसाइन ट्रांसफॉर्म में आपको कुछ तो भी टर्म कोसाइन का दिखेगा। लेकिन हम लोगों ने जब फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तो उसकी बेसिक डेफिनेशन की बात किए थे, तो हम जानते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है। ठीक है, वो होती है हमारी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म किस चीज़ का, एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, क्या होता था, एफ ऑफ एस लिख सकते हैं हम लोग इसको, इज इक्वल टू 1/√2 पाई। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओके, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e⁻ आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इसका यूज़ करके ही हम लोग फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फटफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और बीएससी इंजीनियरिंग की वीडियोस हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, रिलेटेड टू इन दिस टॉपिक। अगर आप लोगों ने पहली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वीडियोज़ को जाकर फटफट देखिए। और आइए शुरू करते हैं। फ्यूरियर पहले लेंगे फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फिर लेंगे फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और इन वीडियो में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और फिर इसकी अगली वीडियोज़ पर हैशटैग क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज़ चलती है टॉपिक के बाद, वहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आपके जितने भी डाउट्स होंगे तो आप लोग जुड़ जाइए फर्स्ट है इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, और आप लोग हमको टेलीग्राम पर भी हमारे चैनल स्टडी वाला को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म किस चीज़ का, एफ ऑफ एक्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर कंडीशन ये है एक्स इज ग्रेटर देन 0, इज डेनोटेड बाय ठीक है, इज डेनोटेड बाय, हम लोग इसको डेनोट कर सकते हैं स्मॉल एफ ऑफ एस। ठीक है, और ये मैं सफिक्स में लिख रहा हूँ, इसी का मतलब है हम लोग यहाँ पे साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ एस, और मैं इसको लिख सकता हूँ और कैपिटल एफ ऑफ एस, और मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एस
किस चीज़ का, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज, एंड इट इज डिफाइंड एज, वो होगा हमारा फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल साइन एस इज इक्वल टू, ये होगा अंडर रूट ऑफ 2 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। तो ये है हमारी फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, ठीक है। अब ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये डेफिनेशन एक्चुअली में आई कहाँ से है। तो ये डेफिनेशन आई है इस टर्म से, मतलब जो हमारा फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उस चीज़ से। ये कैसे आई है, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स। हम जानते हैं ई टू द पावर आयोटा एस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो वही से ये हम लोग ने इसको इवन मान लिए। इवन में हम जानते हैं 2 सामने आता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से 2 और यहाँ पर आएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा √2 0 से इन्फिनिटी। और हम बात कर रहे हैं साइन फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। अब हम बात करेंगे फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन एक्स, ठीक है। और उसके पहले हम बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने बात की थी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म में उसके इन्वर्स की बात, ठीक है। मतलब इस एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करने के लिए, इस एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स, है ना, इन्वर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी साइन फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म और कोसाइन फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म में भी हम लोग किस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं, इन्वर्स का निकालने के लिए। तो द इन्वर्स फॉर्मूला फॉर साइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय, वो होगा हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ साइन एस के लिए एस इज इक्वल टू √2 माइनस 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ साइन के लिए एस साइन एस एक्स डी एक्स। तो ये हो गई हमारा इन्वर्स साइन फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि हम लोग यहाँ पर फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो वो क्वेश्चन ये होगा कि सर आप बात तो कर रहे हो फ्यूरियर साइन और कोसाइन की, ठीक है, लेकिन कुछ ऑथर्स या कुछ बुक्स में ये टर्म है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोच होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम जब इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट का जो रोल होता है वो इतना खास नहीं होता है। और अगर जैसे कुछ बुक्स में क्या किया, यहाँ पर हाफ यूज़ किया है और यहाँ पर उसने हाफ यूज़ किया है 2/π, वो भी सही है और ये भी सही है। और कुछ बुक्स में इनको जो कांस्टेंट टर्म है इसको यूज़ ही नहीं किया है, तो उन लोग भी वहाँ पर सही है कुछ ऑथर्स के हिसाब से, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है उतना रोल होता नहीं है इंटीग्रेशन में। और कुछ बुक्स में इसको लिखा गया है तो वहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। तो इससे आपको डरना नहीं है कि कुछ बुक्स या कुछ जो टीचर्स है वो सर यहाँ पर 1/√2 पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ बुक्स वाले उसको वहाँ पर लिख ही नहीं रही है। तो वो बिल्कुल सही है, वो कांस्टेंट टर्म है, ऑथर्स के हिसाब से उसको डिसाइड किया जाता है कि लिखना है या नहीं। तो हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी के, और उस हिसाब से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो उस बुक के हिसाब से फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म √2 उसको लिखा गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की, तो ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फिर मैं यहाँ पर एक क्या करूँगा, कंसीडर करूँगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय, किस चीज़ से हम फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को डिनोट कर सकते हैं, इज अ कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो वो है हमारा फ्यूरियर कोसाइन के लिए सी आएगा, जैसे वहाँ पर एस आया था, और हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं एफ ऑफ एस, सी आएगा सफिक्स में, और एफ ऑफ सी इज अ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, and it is defined as Fourier cosine transform of f of x is equal to, इसको हम लोग लिख सकते हैं Fourier cosine transform of f of s is equal to अंडर रूट ऑफ 2 पाई 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर नहीं, एफ ऑफ एक्स, और कोसाइन के लिए यहाँ पर आएगा कॉस एस एक्स डी एक्स। तो ये हुई हमारी फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इन्वर्स देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को सॉल्व करना होता है हेंस इवेल्यूएट वाले क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे हम लोग इसका इन्वर्स फार्मूला यूज़ करते हैं, और हमको वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म का जो हम लोग अब कोसाइन के लिए इन्वर्स देख रहे हैं वो होगा फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई, से हमको डरना नहीं है, इज़ अ कांस्टेंट टर्म। कुछ बुक्स में इसको लिखा गया है, कुछ बुक्स में नहीं लिखा गया है, नहीं लिखने वाले भी सही है और लिखने वाले भी अपनी अपनी जगह पर सही है। 0 से इन्फिनिटी साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस कॉस एस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारा फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने इसको अल्टरनेट पढ़ा है, आपने बोले थे। तो देखिए, अगर आप लोग फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म देखोगे तो यहाँ पर साइन एस एक्स है, और फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म देखोगे तो यहाँ पर कॉस एक्स है। मतलब अगर आप लोगों को याद रखना है इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, और अगर कभी आपको याद नहीं आता है तो आपको जाना है सीधा बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर, क्योंकि ये फार्मूला वहीं से आया है। और बाकी फिर आप लोग को ये दोनों फार्मूले याद रखना है, इन्वर्स के लिए भी और ऐसे भी। अब हम लोग हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग सीधा देखते हैं क्वेश्चंस ऑफ फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन फंक्शन। ठीक है, कोसाइन के लिए बोला है उसने, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इज 1 के लिए जो कंडीशन है 0 इज ये, और जो ये कंडीशन दिया हुआ है, और 0 के लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है कोसाइन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, देन किस चीज़ के लिए बोला है, कोसाइन के लिए। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन। ठीक है, क्या है कोसाइन, एफ ऑफ एक्स इज, क्या हो जाएगा, कोसाइन के ले रहे तो सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है हमारा फॉर्मूला, 2 बाय पाई इज अ 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, किसके लिए, कॉस एक्स, तो कॉस एस एक्स डी एक्स। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इज अ स्मॉल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 2 बाय पाई। देखो क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स, इस कंडीशन के लिए अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा इज अ 0 से a। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉस डी एक्स, और हमारा क्या बच गया, इज अ 0 से इन्फिनिटी, क्या बच गया, इज अ, ये 0 के लिए हो गया, तो 0 से इन्फिनिटी के लिए जो कंडीशन है वो 0 एफ कॉस एस एक्स डी एक्स। ओके, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, 2 बाय पाई। ठीक है, अब ये तो पूरा 0 हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास, इज अ 0 से a, क्या बच गया, कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो ये 2 बाय पाई एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा, कॉस एक्स था सिंपल दिया हुआ है, साइन एस एक्स अपॉन एस, और जो इसकी लिमिट रहेंगी वो 0 से a रहेंगी, तो ये हो जाएगा 2 बाय पाई। ठीक है, जैसे आप इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन एस ए अपॉन एस माइनस 0। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2 पाई,
और ये हो जाएगा साइन ऑफ एस ए अपॉन एस। तो ये हो गया हमारा सिंपल। आप लोग को क्या करना होगा, इसके लिए एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, कोसाइन के लिए लिया, तो आप इसको साइन के लिए भी साइन वाला फॉर्मूला लगा के ट्राई कर सकते हो। बस कुछ नहीं आएगा, प्रॉब्लम में ये फ़र्क आएगा कि वहाँ पर जैसे आप यहाँ पे इंटीग्रेशन किस चीज़ का ले रहे हो, कोसाइन का ले रहे हो, वहाँ पे आपको साइन का लेना पड़ेगा, तो माइनस बाहर आएगा और इसका भी आंसर बहुत सिंपल होगा। और भी हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इसकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी उसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मैं आपको अभी से बता देता हूँ। हमारा रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर वीडियो नंबर 2 हैशटैग क्वेश्चन की जो हम लोग सीरीज चलाते उसमें। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है वो रहने वाला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस के लिए इसमें, और हैंस इवेल्युएट करके रहेगा यहाँ पे, हैंस शो दैट रहेगा 0 से इन्फिनिटी एक्स साइन एम एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ओके। और इसको हम लोग को प्रूफ करना होगा पाई ई टू द पावर माइनस ऑफ एम 2, और यहाँ पे जो कंडीशन रहेंगी एम इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये कुछ क्वेश्चन है हम लोग जिसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स वीडियो और ऐसी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म के जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।